साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। नू हिंसा से पहले वीडियो वायरल करके अपनी लोकेशन बताने वाला, मेवात के लोगों को चुनौती और धमकी देने वाला राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी, जो कहता था माला तैयार रखना, मेवात के लोगों तुम्हारा जीजा आ रहा है, फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस को देखकर लुंगी में बिट्टू बजरंगी के भागने का वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने हथियारों वाली पोस्ट शेयर करते हुए पूछा, यह है तुम्हारा धर्म योद्धा? खैर ये अलग पहलू है, लेकिन बिट्टू बजरंगी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है किस तरीके से कमजोर घर के लोगों को नफरत की आग में झोंककर उनका इस्तेमाल करते हैं, बाद में जब गिरफ्त में आते हैं तो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। बिट्टू बजरंगी को सोचने की जरूरत है कि वो बजरंग दल जिसको लेकर के वो लोगों से अपील करता है, ये पोस्टर देखिए, भले ही बजरंग दल ने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया हो, मगर बिट्टू बजरंगी अपने नाम में बजरंगी लगाता है। और तो और ब्रज मंडल यात्रा जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा आयोजित की गई थी, उसमें लोगों को आमंत्रित भी करता है, मगर जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का मौका आया तो उसने बिट्टू बजरंगी से अपना पल्ला छुड़ा लिया। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए विश्व हिंदू परिषद ने लिखा, राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी, जिसे बजरंग दल कार्यकर्ता बताया जा रहा है, उसका बजरंग दल से कभी कोई संबंध नहीं रहा। गौर करिएगा, इस बारी नहीं कह रहे हैं कि कभी कोई संबंध रहा ही नहीं। उसके द्वारा कथित रूप से जारी किए गए वीडियो की सामग्री को भी विश्व हिंदू परिषद उचित नहीं मानती। कौन सी वीडियो की सामग्री को? जिसमें खुद को जिहादियों का जीजा बता रहा था। अब बिट्टू बजरंगी का ये केस मोनू मानेसर जैसे नफरतवादियों के लिए भी नजीर है। जिस विचारधारा नफरतवादी संगठन के लिए ये लोग काम करते हैं, जब मौका पड़ता है तो वो भी इससे पल्ला छुड़ा लेते हैं। और पल्ला छुड़ाने का मतलब ये कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ये मान रहा है सामाजिक, नैतिक और कानूनी तौर पर बिट्टू बजरंगी जो कर रहा था वो उचित नहीं है, इसीलिए तो पल्ला झाड़ा गया है। बहरहाल विश्व हिंदू परिषद या अन्य कोई हिंदुत्व का ठेकेदार संगठन बिट्टू बजरंगी से भले ही पल्ला झाड़े, लेकिन ये तस्वीरें बयां करती हैं कि वो न सिर्फ आरएसएस का कार्यकर्ता है, आरएसएस की शाखाओं में जाता है, बल्कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की विचारधारा के लिए काम भी कर रहा था। भले ही उसने अपना एक संगठन गौरक्षा बजरंग फोर्स बनाया हुआ था, लेकिन उसकी नफरतवादी मानसिकता का इस्तेमाल यही सब संगठन कर रहे थे। इन तस्वीरों में सबसे खास तस्वीर ये वार्ड नंबर 7 से बीजेपी का भावी उम्मीदवार। अब ये हो सकता है कि तस्वीर वायरल हो तो बीजेपी भी अपना पल्ला झाड़ ले, लेकिन यह संभव नहीं कि दूसरी पार्टी का कार्यकर्ता किसी दूसरी पार्टी से टिकट मांग रहा हो। टिकट मांग रहा था, इसका मतलब बीजेपी का तो कार्यकर्ता है ही। बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री खट्टर भी सवालों के घेरे में हैं और उनका बुलडोजर भी, क्योंकि हाईकोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगाते हुए कहा था कि एक समुदाय विशेष पर क्यों चलवाए जा रहे हैं। अब सवाल इसलिए बनता है कि जब इस तरह के नफरतवादी लोगों के भड़काऊ बयानों से पुलिस ने धाराएं लगाई हैं 148, 149, 332, 353, 186, 395, 397, 506 और आर्म्स एक्ट। आरोप ये भी लगाए गए हैं कि एक महिला पुलिस अधिकारी के सामने हवा में तलवारें भी लहराईं। तो खट्टर साहब से एक सवाल कि इस तरह के नफरतवादी जो क्लियर हो चुके हैं, पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है, गिरफ्तार भी कर लिया है और महिला पुलिसकर्मी ने खुद आरोप लगाए हैं, तो फिर ऐसे नफरतवादियों के घर पर बुलडोजर कब चलेगा? मोनू मानेसर जैसा नफरतवादी कब गिरफ्तार किया जाएगा? उसका भी वीडियो वायरल हुआ था ब्रज मंडल यात्रा से पहले। अब इस एक खबर पर गौर करिए। खबर में नू के पुलिस अधीक्षक कह रहे हैं कि इस बार यात्रा निकलेगी तो हथियारों की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका मतलब पहले अनुमति दी गई थी क्या? और अगर नहीं दी गई थी तो मतलब स्पष्ट है कि हथियारों का प्रदर्शन
हुआ जरूर था। इसलिए हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, गुड़गांव के बीजेपी के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी हथियारों के प्रदर्शन और आयोजकों पर सवाल उठाए थे। आज वो बातें परत दर परत खुलती चली जा रही हैं। हालांकि नो हिंसा का मामला कमजोर तबके के लोगों के लिए सबक की तरह भी है। नो हिंसा में पहले तो गुर्जर, जाट, सैनी यानी कि दलित पिछड़े समाज के लोगों ने अपने आप को अलग किया। कहा हिंसा के समय में, चुनाव के समय में बीजेपी के लोग हमको हिंदू बनाते हैं, बाकी जब हम अपना हक अधिकार मांगने जाते हैं तो हमारे लिए तरह तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बिट्टू बजरंगी या नो हिंसा के मामले में दोनों पक्षों से जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई या एफआईआर दर्ज की गई, उनके नाम उठा करके देखिएगा, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि देखिएगा, निश्चित तौर पर कोई भी अमीरजादे परिवार से नहीं होगा। वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेजते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज, अच्छे कॉलेजेस और अच्छी कंपटीशन की तैयारियां करवाते हैं। बाकी धर्म योद्धा बनने के लिए दोनों तरफ से कमजोर तबके के लोगों को ही आग में झोंका जाता है और उनके ऊपर नफरत की राजनीति सेकी जाती है। अब जरा सोचिए, वो राजकुमार जिसने अपना नाम बिट्टू बजरंगी रख लिया था, वो सुबह से शाम तक किस विचारधारा के लिए काम करता था, लेकिन जब पुलिस की गिरफ्त में आया तो उसी विचारधारा के संगठनों ने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया। समझ में आ जाएगी तो अच्छे इंसान बन जाओगे, भविष्य सुधर जाएगा, वरना इसी तरीके से अपना और अपने घर के बच्चों का कैरियर और भविष्य बर्बाद करोगे। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।